जय श्री राम। श्री राम जी के नाम से आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा होगा जो राम जी से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। श्री राम जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ है उसी भूमि पर हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है द सरयू। आप सब जानते हैं श्री राम जी ने जन्म लिया है अयोध्या में। तो ये प्रोजेक्ट वही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा द्वारा, जो बिल्कुल सरयू नदी के सामने है। उसके कुछ ही दूरी पर ये प्रोजेक्ट है। आप सुबह उठ के आप सरयू नदी के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इसमें जो टोटल एरिया रहेगा वो रहेगा 75 एकड़ का, जिसमें 550 प्लॉट्स रहेंगे। इसमें 5 एकड़ पे लीला होटल बनने जा रहा है। इस होटल की खास बात ये रहेगी, अब तक आपने सबने देखा है कि जो 5 स्टार होटल्स होते हैं इनमें आपको जो खाना मिलता है वो सात्विक नहीं होता, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि द लीला आपको एक सात्विक भोजन देगा जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राम जी की भूमि है। और राम जी की भूमि में आप सब चाहेंगे कि आपको एक प्योर खाना मिले, एक सात्विक भोजन मिले। 5 स्टार होटल होते हुए भी वो आपको ऐसा खाना सर्व करेंगे। यहाँ पे 25,000 स्क्वायर फीट पर क्लब हाउस बनने जा रहा है और 15,000 स्क्वायर फीट पे एक इवेंट सेरेमनी प्लेस बन रहा है। एक ओपन एरिया होगा जहाँ आप अपना इवेंट कोई भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए एक बात कही जाती है, मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहूँगी। वो भजन की कुछ लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना है, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो ऐसा ही कुछ हम सब चाहते हैं कि एक राम जी जो हम सबके दिलों में बसे हैं, उनके जन्म स्थान पे अगर हमें भी अपना एक थोड़ा सा जगह मिल जाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के करीब होगा। यहाँ हर साल लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन करने अब तक आ चुके हैं और आने वाले टाइम में बहुत लोगों के लिए ये एक अट्रैक्टिव स्पॉट बन जाएगा। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्लेस को एक बैकुंठ बनाया जाए। बैकुंठ जिसका मतलब है स्वर्ग जैसा। इसको एक स्वर्ग जैसा प्लेस बनाया जाए। इसके वैभव वैसे भी बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जब से ये कंप्लीट हुआ है, 3 सालों में इसका काम चल रहा था, 3 सालों में जब ये कंप्लीट हो गया है तो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। हर कोई चाहता है कि हम अयोध्या जाएं, श्री राम जी के दर्शन करके आएं। तो आने वाले टाइम में आपके लिए ये बेहतरीन जगह इसलिए है कि आपको यहाँ काफ़ी फ्रूटफुल देखने को मिलेगा। बहुत लोगों की जो भीड़ है वो आज से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यहाँ के इस एरिया को लेके लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि श्री राम जी स्पेशली हम हिंदुओं के, हम सब के दिलों में बसते हैं। हम सब चाहेंगे कि ऐसी जगह में हमारा घर होगा तो हम एक कनेक्टिविटी फील करेंगे, जैसे हम राम जी के बिल्कुल पास हैं, उनकी प्रजा का एक हिस्सा है। ऐसा फील आना बहुत मुश्किल होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको स्पेशली रामायण काल की पूरी थीम देखने को मिलेगी। इस पूरी थीम में आपको हर जगह रामायण से जुड़ी हुई सब कहानियाँ, उनके भजन सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ये राम मंदिर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप आराम से राम मंदिर से अपने घर तक का रास्ता तय कर सकते हैं। जगह पर रामायण से जुड़े हुए श्लोक देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी जो अब तक कुछ लोगों को नहीं होती है, तो आपको सब ज्ञान, सब जानकारी कि कैसे राम जी का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने ये पूरी यात्रा शुरू से लेके अंत तक सब कुछ आपको आपके आसपास ही देखने को मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो थीम्स होंगी, लाइक जैसे सीता वाटिका, ऐसे नाम आपको वहाँ पे स्पेशली देखने को मिलेंगे। यू विल हैव द टोटल फील ऑफ द अयोध्या एरा इन दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 1.25 साल पहले ही लॉन्च हो गया था, जिसके 2 फेज ऑलरेडी जा चुके हैं और ये इसका फाइनल फेज है। इसमें प्लॉट साइज जो रहेगा वो रहेगा 1248 स्क्वायर फीट, जो इसका स्टार्टिंग प्लॉट साइज है। आगे इसमें 1700 2000 तक का भी आपको प्लॉट साइज देखने को मिलेगा। इसकी ओपनिंग, इसका अभी जो लॉन्च प्राइस है वो अभी रिवील नहीं हुआ है,
पर जो सोर्सिंग प्राइस है वो रिवील हो गया है, जिसका प्राइस रहेगा 1.99 करोड़ फॉर द प्लॉट ऑफ 1248 स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट से अमिताभ बच्चन ने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से एसोसिएट हुए थे। आप सब अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब उनको पता चला कि अयोध्या में एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, द अभिनंदन द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, तो उन्होंने खुद ने अपने लिए यहाँ पे जगह बुक करवा ली। यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही एक दशरथ समाधि बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप राम जी के दर्शन करते हैं तो आपको दशरथ जी के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। जैसा आप सबने पहले सुना हुआ है कि अगर हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो बाबा के दर्शन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उनके दर्शन के बिना वो यात्रा अधूरी है। तो सेम यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप राम जी के दर्शन कर रहे हैं तो आपको दशरथ जी के दर्शन भी करने बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं अयोध्या के फ्यूचर स्टोरी के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान किया है कि इस जगह को एक बेहतरीन जगह बनाई जाए। आने वाले टाइम में 2033 में इसको सबसे वर्ल्ड का बेस्ट सिटी बनाना जाएगा। इसमें द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने खुद ने 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। इसका जो डिज़ाइन है वो डेवलपर आपको खुद देगा, क्योंकि ये सब एक रामायण की थीम पर बना हुआ है। तो जो आउटडोर का जो भी डिज़ाइन रहेगा वो डेवलपर द्वारा डिज़ाइन किया होगा, क्योंकि उनका मेन मोटिव है कि हम रामायण में रामायण जैसा ही महत्व रखें, वैसा ही अनुभव सब लोगों को रहे कि हम एक ऐसी नगरी में रह रहे हैं जो श्री राम जी से जुड़ी हुई है। यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। 10-15 किलोमीटर की कुछ दूरी पर आपको काफ़ी ऐसे धाम मिल जाएंगे जहाँ से आप यहाँ तक काफ़ी धामों के दर्शन कर लेंगे। इसमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ से 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर ये सब स्थान है। तो आपको यहाँ ट्रैफिक तो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये सब तीर्थ स्थल हैं। सब लोग जब भी आएंगे तो वो एक साथ चाहते हैं कि हम एक साथ काफ़ी स्थल ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा एक साथ कर लें। तो अगर वो प्रयागराज आते हैं तो उससे कुछ ही दूरी पर अयोध्या है, तो उनके लिए ये आसान रहेगा आना। 823 फीट की राम जी की मूर्ति बनने जा रही है, जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, जिसका व्यू आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने रहेगा। इसके सामने ही सरयू नदी है, जिसको देखकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जब आपका मन होगा आप पास में जाकर उस पानी में आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि राम जी लल्ला जी के आसपास हम अपना घर लें, उनके आसपास एक ऐसी प्रजा में अपना भी स्थान बनाएं, तो आइए अयोध्या में अपने नाम की छाप लगा कर जाइए और अपने नाम से अपना प्लॉट बुक करा कर जाइए। जय श्री राम।